मेरे इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं या किसी भी तरह का अगर क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल करते हैं तो दो नाम वहाँ आपको ज़रूर सुनने को मिलता होगा, एक क्वाइन, दूसरा टोकन। दोनों में अंतर क्या है, क्वाइन क्या है और टोकन क्या है, और दोनों में से सेफ ज़्यादा कौन है? क्या क्वाइन ज़्यादा सेफ है या फिर टोकन ज़्यादा सेफ है? कौन ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, टोकन ज़्यादा दे सकता है या फिर क्वाइन ज़्यादा देता है? तो आज इस पे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि क्वाइन क्या है और टोकन क्या है। तो दोस्तों, जिसका ब्लॉकचेन अपना है वो क्वाइन कहलाता है और जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे काम करता है वो टोकन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो पॉपुलर जो ब्लॉकचेन है, जैसे कि बाइनेंस का ब्लॉकचेन अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसका नेटवर्क फी, गैस फी जो बहुत कम है। इसके बाद इथेरियम का अपना ब्लॉकचेन है, सोलाना का अपना ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन का अपना ब्लॉकचेन है, मैटिक का अपना ब्लॉकचेन है। ये कुछ करेंसी है जिनका कि अपना ब्लॉकचेन है। तो ये जो भी ब्लॉकचेन पे अगर कोई भी करेंसी आने वाले समय मार्केट में आता है और अगर वो खुद का अगर उनका ब्लॉकचेन नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं इन ब्लॉकचेन का सहारा लेना पड़ेगा। और आपको शायद पता होगा कि लगभग 4,000 या 10,000 क्रिप्टो करेंसीज है, उसमें से मुश्किल से 20 या 50 ही ऐसी करेंसी है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, बाकी सारा टोकन ही होता है। और टोकन और क्वाइन क्या हुआ कि इसे आप आसान भाषा में समझें कि अगर आपका मकान अपना है, अगर आप मकान में रेंटर दिए हुए हैं तो रेंटर आपका टोकन हो गया, और अगर आप मकान आपका है तो आप हो गए मालिक, यानी कि आप उस मकान के मालिक हैं, यानी अब मालिक क्वाइन हो गया और जो रेंटर है वो टोकन हो गया। अब दोनों में से सेफ कौन है और अनसेफ क्या है? तो दोस्तों दोनों ही सेफ है, दोनों में इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं और दोनों से अच्छे खासे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज की बात आती है वहाँ पे क्वाइन कुछ ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि उसका अपना ब्लॉकचेन होता है, उसको नेटवर्क फी, गैस फी किसी और को पेड नहीं करना पड़ता है ताकि, और ब्लॉकचेन बनाने में थोड़ा खर्च भी आता है। जबकि टोकन क्या है कि कोई भी अपना बना करके उसे किसी ब्लॉकचेन के सहारे उसे अपलोड कर सकता है। लेकिन रिटर्न की बात किया जाए तो बहुत सारे आप ऐसे टोकन को देखेंगे जो क्वाइन से ज़्यादा रिटर्न लोगों को देता है। आप शिबा इनू को ले सकते हैं, बहुत सारे अभी आपका स्टेकिंग में भी बहुत सारा करेंसीज आया हुआ है, जैसे कि STA टोकन है, वो भी आपका बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, जो कि स्टेकिंग के फंडे पे काम कर रहा है। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करें आप अपनी समझ बूझ से करें, वो देख के करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रहता है क्रिप्टो करेंसीज में, तो आप अपनी जानकारी और अपनी समझदारी के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी चीज़ कि सेफ्टी की बात होगी, क्वाइन क्या है और टोकन क्या है। रिटर्न के मामले में देखा जाए और क्वाइन के मामले में देखा जाए, दोनों में STA आपका टोकन में और क्वाइन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वाइन है, जैसे कि ट्रॉन का अपना ब्लॉकचेन है, तो रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। आज भी लगभग 4 रुपया 5 रुपये में वो 12 रुपया 15 रुपया तक मैक्सिमम वो गया, उसके बाद फिर डाउन हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे टोकन हो या क्वाइन हो, दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपनी समझदारी से इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमेशा ही हाई रिस्क की मार्केट होता है, कभी भी यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाता है तो बहुत ज़्यादा डाउन भी जाता है। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपनी समझदारी से करें, चाहे आपका टोकन में हो चाहे क्वाइन में हो। अब रही बात सेफ्टी की बात, तो दोनों सेफ है, नहीं तो फिर कोई भी सेफ नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में आपका एक करेंसी था टेरा लूना, जो क्वाइन था, टॉप 10 की करेंसी थी, जो 10,000 के आसपास या 10,000 से भी ऊपर उसका रेट गया हुआ था, और वो रेट 0 हो गया, क्योंकि टॉप 10 की करेंसी क्वाइन होने के बावजूद। तो यहाँ पे ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि टोकन है तो ये हमको लॉस देगा, क्वाइन है तो ये हमको प्रॉफिट देगा। क्रिप्टो है तो दोनों में रिस्क है और दोनों में प्रॉफिट भी है। अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए। अपना इन्वेस्टमेंट में कभी भी किसी दूसरे को दोष मत दीजिए कि हमारा पैसा नहीं बन पाया ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके लिए इन्होंने हमें सजेस्ट किया था। अपनी समझदारी और अपनी परख के साथ इन्वेस्टमेंट करें। बाकी टोकन और क्वाइन दोनों अपने जगह चलता रहेगा, दोनों सेफ भी हैं, दोनों अनसेफ भी हैं। अपनी समझदारी के साथ करें। थैंक यू।